बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अब तक आपने चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम इसके माध्यम से आपको तरह तरह के धार्मिक प्रसंग और कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। आज का हमारा विषय है कि गोत्र कहाँ से आया। अपना गोत्र आप कैसे पता करें। गोत्र जो इसमें आपके संकल्प आदि में किसी भी पूजा कार्य में ये पूछा जाता है आपसे, और जिसका बहुत महत्व है पूजा और संकल्प आदि में, उसके बारे में आज की जानकारी देते हैं। गोत्र का महत्व तो इतना है कि हर पूजा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जहाँ संकल्प कराया जाता है वहाँ पूजा कराने वाला जो पंडित है, यजमान का गोत्र अवश्य पूछता है। पुराने ज़माने के लोग प्रायः अपना कुल गोत्र जानते थे। आज के लोगों से गोत्र पूछो तो वे आसमान ताकने लगते हैं। गूगल युगी यह पीढ़ी या तो धर्म कर्म से उदासीन हो गई है या इसके प्रति उसकी रुचि ही नहीं रही है। गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। सामान्यतया यही माना जाता है कि गोत्र का संबंध ऋषियों से है। इसमें कहा यह जाता है कि जिस कुल के पूर्वज जिस ऋषि के शिष्य रहे उनके नाम से ही उनके कुल का गोत्र सदियों सदियों तक चलता रहता है। जिनका गोत्र पता नहीं होता उसे पंडित जी कश्यप गोत्र बनाकर चला देते हैं। ऋषियों मुनियों के नाम से अपना संबंध जोड़ते हुए नई पहचान गोत्र के रूप में आई। एक ही प्राचीन ऋषि आचार्य के शिष्यों को गुरु भाई मानते हुए पारिवारिक संबंध स्थापित किए गए, और जैसे भाई और बहन का विवाह नहीं हो सकता उसी तरह गुरु भाइयों के बीच विवाह संबंध गलत माना जाने लगा। सगोत्रीय विवाह निषिद्ध किए गए हैं। इसके अलावा एक ही परिवार में विवाह का निषेध भी है, जिसका कारण वैज्ञानिक है। एक ही कुल में विवाह से आनुवंशिक यानी जेनेटिक बीमारियां जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। पूजा में जब संकल्प कराया जाता है और यजमान अपना गोत्र नहीं बता पाता तो पंडित जी अमुक गोत्र या कश्यप गोत्र कहकर ही काम चला लेते हैं। सबसे पहले गोत्र सप्त ऋषियों व अन्य ऋषियों के नाम से प्रचलन में आए, जैसे गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, और ये सब मिलाकर 11 हो जाते हैं। इससे आकाश के सप्त ऋषियों की संख्या पर तो कोई असर नहीं पड़ता, पर गोत्रों की संख्या प्रभावित होती है। फिर बाद में दूसरे आचार्यों ऋषियों के नाम से गोत्र प्रचलित हुए। बृहदारण्यक उपनिषद में अंत में ऐसे कुछ ऋषियों के नाम दिए गए हैं। कुछ जनों और ब्राह्मणों में एक गोत्रीय वंशागत पहचान जैसे उदुम्बर मिलने पर किसी को हैरानी नहीं होती। उल्टे सभ्यता के प्रसार की प्रक्रिया चित्र की तरह हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। हम जिस गोत्र नामावली से परिचित हैं वह वैदिक काल से पीछे नहीं जाती, यानी इसका प्रारंभ जो है वैदिक काल से ही माना जाता है। पर उन ऋषियों की उससे पहले की पहचान या वंश परंपरा क्या थी। उदाहरण के लिए विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा अपनी वंशधरता किससे जोड़ते थे, इसकी ज़रूरत तो तब भी थी। विश्वामित्र कुशिक या कौशिक होने का दावा करते हैं। अंगिरा का जन्म आग से है, यही दावा आगरिया जनों का है। और उनकी असुर कहानी के अनुसार विश्व का पूरा मानव समाज आग से पैदा 7 भाइयों की संतान है, जिनमें सबसे बड़े की संतान वो स्वयं है। इंद्र का नाम शक्र ही नहीं है। ऋग्वेद में एक बार उन्हें कुशिक वंशी कहा गया है, जिससे लगता है कृष और शक में केवल अक्षरों का उलटफेर है। जो भी हो, वंशधरता की पहचान के 3 चरण हैं। पहला टोटेम, अर्थात जिनका संबंध पशु पक्षियों से हो, जिसमें दूसरे जानवरों को मनुष्य से अधिक चालाक या समर्थ मानकर उनसे अपनी वंशधरता जोड़ी जाती रही। इसकी छाया कुछ मामलों में जैसे ध्वज केतु, गरुड़ध्वज, वृषध्वज आदि में बनी रही। फिर दूसरे मनुष्यों से अपने को अधिक श्रेष्ठ मुंडा, आर्य, असुर, शक आदि, और अंत में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझ में आने के बाद आचार्यों और ऋषियों के नाम से जिसे गोत्र के रूप में मान्यता मिली। और ऋषियों की नामावली में विस्तार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कृषि कर्म अपना कर अपनी कुलीनता का दावा करते हुए सभ्य समाज का अंग बनने का क्रम कभी पूरी तरह रुका नहीं।
अपने गोत्र का पता कैसे करें? गोत्र एक ऐसी चीज़ है जो यह बताती है कि आपके पूर्वज कौन थे और आप किस ऋषि से संबंधित हैं, या आप किस ऋषि या उनके सीधे संपर्क में रहे शिष्यों की संतान हैं। गोत्र की उत्पत्ति के लिए आपको शुरुआत में दुनिया का प्रारंभ कैसे हुआ यह जानना होगा। वेद पुराणों में इस बात की पुष्टि होती है कि इस संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की और इसके लिए उन्होंने मनु को उत्पन्न किया और कहा कि वो सृष्टि रचना में उनकी मदद करें। मनु के नाम पर ही हमारा नाम मनुष्य पड़ा, जो इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। मनु जो कि पहले मनुष्य थे, उनके द्वारा ऋषियों की उत्पत्ति हुई। इन ऋषियों को सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर गोत्र हैं। सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। आप इन ऋषियों के नाम पढ़कर सोच रहे होंगे कि ये तो ब्राह्मण के गोत्र हैं। तो यह आपको बताते चलें कि ये सबके गोत्र हैं। जातियों का विभाजन बहुत बाद में किया गया और उसके हिसाब से सबको उपाधियाँ दी गईं। जातियों का विभाजन लोगों के कर्मों के अनुसार किया गया। अपने अपनी जाति के अनुसार सबने कर्म भी अपनाए। ब्राह्मण ने विद्यादान, क्षत्रिय ने रक्षा और अन्य ने खेती व कुछ ने सफाई और स्वच्छता का। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे और सभी महत्वपूर्ण थे और इसी के अनुसार सभी ने अपने गोत्रों को चुन लिया, या कहें कि जाति में बट गए। सभी ऋषियों के संतान थे तो जो सनातन संस्कृत को मानते थे। अगर आपको अपना गोत्र पता ना हो तो क्या करें? कई लोगों को पता नहीं होता कि उनका गोत्र क्या है, तो इस स्थिति में वो अपना गोत्र कश्यप मान सकते हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिनकी संतान हर जाति में पाई जाती है और इसी कारण वे श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं। अगर किसी पूजा, यज्ञ या विवाह में आपसे कोई आपका गोत्र पूछे तो बेहिचक आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरा गोत्र कश्यप है। चाहे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हों, आप अपना गोत्र कश्यप बता सकते हैं, जो कि वैदिक रूप में बिल्कुल सही बैठता है। गोत्र को बस आप ये समझ लीजिए कि ये पहचान है कि आप किस ऋषि की संतान हैं। हम सभी श्रेष्ठ ऋषियों की संतानें हैं, जिन्होंने वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथ हमें दिए हैं, जिनके जरिए हम अपनी सनातन संस्कृत को समझ पाते हैं। भारत में गोत्र पद्धति के जरिए आपके वंश का पता चलता है। ये बहुत प्राचीन भारतीय पद्धति है। इससे मूल पिता और मूल परिवार जिससे आप संबंध रखते हैं उसका पता चलता है। हमारे देश में 4 वर्ण माने जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र समान रूप से पाए जाते हैं। ये ऐतिहासिक वंश परंपरा का सबसे पुष्ट प्रमाण है, जो बताते हैं कि चाहे हम किसी भी जाति या वर्ण में हों, लेकिन प्राचीन काल एक पिता के वंश से संबंध रखते हैं। गोत्र और वर्ण अलग क्यों हैं? वर्ण व्यवस्था में जिसने गुण, कर्म, योग्यता के आधार पर जिस वर्ण का चयन किया हुए उस वर्ण के कहलाने लगे। बाद में विभिन्न कारणों के आधार पर उनका ऊंचा नीचा वर्ण बदलता रहा। किसी क्षेत्र में किसी गोत्र विशेष का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में रह गया तो कहीं क्षत्रिय तो कहीं शूद्र कहलाया। बाद में जन्म के आधार पर जाति स्थिर हो गई। यही वजह है कि सभी गोत्र सभी जातियों और वर्णों में हैं। कौशिक ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी, पिछड़ी जाति वाले भी, वशिष्ठ ब्राह्मण भी हैं, दलित भी। दलितों में राजपूतों और जाटों के अनेक गोत्र हैं। सिंघल गोत्रीय क्षत्रिय भी हैं, बनिया भी। राणा, तंवर, गहलोत गोत्रीय जाट हैं, राजपूत भी। राठी गोत्रीय जन जाट भी हैं, बनिया भी। गोत्र का इस्तेमाल किन कर्मों में होता है? गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों के उन 7 वंशों से संबंधित होता है जो अपनी उत्पत्ति 7 ऋषियों से मानते हैं, जिनके नाम हम पहले बता चुके हैं। बाद में इसमें एक 8वां गोत्र अगस्त्य भी जोड़ दिया गया और गोत्रों की संख्या बढ़ती चली गई। जैन ग्रंथों में 7 गोत्रों का उल्लेख है: कश्यप, गौतम, वत्स्य, कुत्स, कौशिक, मंडव्य और वशिष्ठ। लेकिन छोटे स्तर पर साधुओं से जोड़कर हमारे देश में कुल 115 गोत्र पाए जाते हैं। विवाह में आमतौर पर गोत्र को किस तरह देखा जाता है? एक लड़का लड़की की शादी के लिए सिर्फ विवाह के लायक लड़के लड़की का गोत्र ही नहीं मिलाया जाता, बल्कि माँ और दादी का भी गोत्र मिलाते हैं। इसका अर्थ है कि 3 पीढ़ियों में कोई भी गोत्र समान नहीं होना चाहिए, तभी शादी तय की जाती है। यदि गोत्र समान है तो विवाह न करने की सलाह दी जाती है। क्या गोत्र हमेशा एक ही रहता है? मनुस्मृति के अनुसार 7 पीढ़ी बाद सगापन खत्म हो जाता है, अर्थात 7 पीढ़ी बाद गोत्र का मान बदल जाता है। 8वीं पीढ़ी के पुरुष के नाम से नया गोत्र शुरू होता है। लेकिन गोत्र की सही गणना का पता न होने के कारण हिंदू लोग लाखों हजारों वर्ष पहले पैदा हुए पूर्वजों के नाम से अपना गोत्र चला रहे हैं। अगर दत्तक हो तो गोत्र बदल सकता है।
विद्वानों का मत है कि अगर हिंदू परंपरा और मान्यताओं के अनुसार पिता का गोत्र ही पुत्र को मिलता है, वही उनका गोत्र माना जाता है। इसकी मातृ परंपरा नहीं रही है, गोत्र माता से नहीं आता। हाँ, अगर किसी ने किसी को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया हो तो उसका गोत्र मिल जाता है। गोत्र कैसे पता करें? गोत्र आपके पूर्वज का परिचय देता है। हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं। गोत्र सप्त ऋषियों से संबंधित है। पहले गोत्र केवल 7 थे, जो बढ़कर 100 हो गए। एक ही गोत्र के लड़के लड़की का रिश्ता भाई बहन का माना जाता है, इसीलिए इनका विवाह वर्जित है। गोत्र जानकारी अपने बुजुर्गों या गांव के बड़े बूढ़ों से मिल सकती है। गोत्र पता ना हो तो क्या करें? गोत्र अर्थात आपकी पहचान, आपके वंश की परंपरा जिन ऋषियों से परिचालित है, उसी ऋषि के नाम से आपके गोत्र का नाम होता है। जैसे कश्यप ऋषि के शिष्य जिनके पूर्वज रहे हैं, उनका गोत्र कश्यप होगा। जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं, वे अपना गोत्र कश्यप गोत्र कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे पूर्वज किसी न किसी ऋषि के शिष्य रहे हैं। गोत्र का शाब्दिक अर्थ तो बहुत व्यापक है। विद्वानों ने समय समय पर इसकी यथोचित व्याख्या भी की है। गो अर्थात इंद्रियां, वहीं त्राच से आशय है रक्षा करना। अतः गोत्र का एक अर्थ इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले भी होता है, जिसका स्पष्ट संकेत ऋषि की ओर है। तो यह तो थी आज गोत्र की जानकारी। ऐसी ही किसी और जानकारी को लेकर हम आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। इसी तरह अपना उत्साह जो है प्रेम बनाए रखिए, उत्साह बढ़ाते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।